राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 16वां दिन। मैंने अपना 3 महीने में 15 किलो वज़न कम कर लिया है और मैं अब आप लोगों के साथ में अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो आज जो मेरा व्लॉग है डे 16 का, तो आप ना डे 1 से फॉलो कीजिए। और ना करवा चौथ आने वाला है, मतलब 20 से 25 दिन रह गए हैं, 25 दिन रह गए हैं करवा चौथ के। तो जब तक ना आप अपना कम से कम भी 5 से 7 किलो वज़न कम कर लोगे, अगर आपने मेरी डाइट को और एक्सरसाइज को फॉलो किया तो डे 1 से स्टार्ट कीजिए। और आज का व्लॉग आप पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको अपनी डाइट और प्लस अपने खाने पीने का रूटीन दिखाऊंगी और एक्सरसाइज भी, इसमें डाइट भी आपको दिखाऊंगी। और सुबह सुबह देखो, मैंने 2 ग्लास नॉर्मल पानी पी लिया था, उसके बाद मैं पी रही हूँ आंवला का जूस। ये ना आपकी स्किन को, आपके हेयर को और आपको वेट लॉस में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसको ना आप जब भी पीते हो तो खाना खाने से 1 घंटा पहले आप इसको पी लो। तो मैं तो देखो डेली पीती हूँ। मेरी स्किन तो ना मतलब बहुत अच्छी होती जा रही है। जब से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है ना, मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट किया है, तो मेरी स्किन और मतलब वेट लॉस तो हो ही गया है, स्किन भी बहुत अच्छी होती जा रही है। पहले थोड़े बहुत पिंपल थे फेस पे, तो फिर वो अब मेरे बिल्कुल ही ठीक हैं। अब मतलब स्किन भी अच्छी होती जा रही है मेरे, मतलब फेस की भी, अपने बालों की भी मतलब अच्छी होती जा रही है, ग्रोथ वगैरह। पहले बहुत झड़ रहे थे, क्योंकि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो इस मौसम में ना मॉइस्चर रहता है काफ़ी, तो ये हमारे स्कैल्प में ना मॉइस्चर रहता है, तो इस वजह से ना हमारे बाल जो है झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को ऐड करोगे तो आपके बाल भी झड़ने बंद हो जाएंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होती है और वेट लॉस आपको मतलब महीने में आपका वेट लॉस भी अच्छा खासा हो जाता है। तो देखो, हर दिन छोटे छोटे बदलाव पर ध्यान दें, बड़े रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। खुद की तुलना ना किसी से मत करो। आप अपना सफ़र जो है आपका है, अपनी वेट लॉस जर्नी का सफ़र जो है वो आपका ही है। तो पानी पीना कभी मत छोड़ें। सुबह जो है अपनी पॉजिटिव सोच से शुरुआत करें। खाने में ना क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी। एक दिन डगमगाने से ना आपकी पूरी जर्नी ख़राब नहीं होती है। वर्कआउट आपको रोज़ करना है, चाहे आप थोड़ा करो, रोज़ ही वर्कआउट करना है आपको। कंसिस्टेंसी ही आपकी असली ताकत होती है। छोटे टारगेट बनाइए। अगर आपका 1 से 2 किलो वज़न कम होता है ना, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए और ख़ुद की फ़ोटो खींच लीजिए, ताकि आपको ना अपना मतलब ट्रैक करने में आपको इजी होए। आपका जो प्रोग्रेस होगी ना, उसको आप ट्रैक कर पाओगे। और सफ़र को एंजॉय कीजिए, सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान मत दीजिए। तो देखो, मेरे जो आज ससुर जी का श्राद्ध है, तो मैं उसके लिए ना मतलब मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर बना रही हूँ मैं। वैसे तो मुझे पता नहीं है मेरे ससुर जी को क्या पसंद था खाने में, क्योंकि मेरी शादी मतलब अब हुई है, मेरे ससुर जी को है 25 साल हो गए हैं उनको एक्सपायर हुए हुए। तो मुझे नहीं पता उनको क्या पसंद था, वो क्या खाते थे। मगर मैं अभी बना रही हूँ साबूदाने की खीर और उनके श्राद्ध की तैयारी कर रही हूँ मैं। मतलब सारा काम मैंने पहले कर लिया था, नहा धोने का और अपना साफ़ सफाई का। उसके बाद मैंने नहाने के बाद मैं किचन में एंट्री कर रही हूँ, क्योंकि देखो मतलब जब हम पूजा का सामान बनाते हैं या हम कोई भी पूजा की तैयारी करते हैं किसी चीज़ के लिए भी, तो मतलब नहा धोने के बाद ही करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि नहाने से पहले मैं कोई काम नहीं छेड़ती हूँ किचन का। और वैसे तो मैं बिना नहाए मतलब बच्चों का जब लंच बनाती हूँ तो मैं बिना नहाए मतलब बना लेती हूँ, और जब पूजा का कुछ खाना बनाना होता है तो मैं नहा धो के ही सारा काम करती हूँ। और उसके बाद देखो, मैंने फटाफट से मतलब खीर बनाने के बाद मैं रोटियाँ बना रही थी, और मेरे हस्बैंड मतलब करसी ले आए थे जलाने के लिए, जो मतलब आप लोग शायद पता नहीं करते हो ऐसे पूजा के, नहीं मुझे भी नहीं पता। और मतलब मुझे तो यही पता है कि ऐसे ही पूजा की जाती है, मतलब ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी। फिर भी मैंने जो देखा है ससुराल में, अपने मायके में, तो मैं उसी तरीके से मतलब करती हूँ। तो ये करसी जो है मैंने गैस पर ही रख दी थी गर्म होने के लिए। इतने में मतलब पूजा की तैयारी कर लूँगी, इतनी ये मतलब गर्म हो जाएगी। इसी का जो है इसी से पूजा होती है, करसी बोलते हैं इसको। और फिर हम लोगों ने पूजा की, अपने ससुर जी का श्राद्ध निकाला और सारी तैयारी करके मैंने मतलब अपने हस्बैंड को दे दी थी। बच्चे भी मतलब बैठ गए थे साथ में, और फिर फटाफट से हमने पूजा की। और फिर मेरे हस्बैंड जी मतलब श्राद्ध का जो भी मतलब खाना होता है वो छत पर जाके रख आए थे। और फिर हम लोगों ने खीर खाई। खीर खाने के बाद ये देखो, मैंने जो कल मतलब काले चने और जो मूंग की दाल थी ना, उनका मैंने ये जो अंकुरित करके मैंने इनको रख लिया था। कल ही मैंने इसको मतलब कपड़े में बांध के रखा था, और ये रात में देखो कितने अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। अगर आप भी ये चीज़ करके खाते हो ना, तो आपको ना अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है। आप इस तरीके से ना काले चने और मूंग की दाल को ना अंकुरित करके खाओ, तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन देता है। एक ने मुझे कमेंट किया था, मिताली गर्ग ने, उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो सोया चंक्स उन्होंने कभी नहीं खाया है और वो इसकी जगह कुछ और ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ और खा सकते हैं।
तो देखो प्रोटीन के लिए तो आपको ना सोया चंक्स मतलब अच्छा रहता है सोयाबीन खाना। अगर आप उसकी जगह कुछ और खाना चाहते हो ना तो उसकी जगह आप पनीर ऐड कर सकते हो अपनी जर्नी में, या फिर दालें अच्छे से खा सकते हो, या टोफू होता है वो खा सकते हो। प्रोटीन की मात्रा तो आपको अच्छे से लेनी चाहिए। तो आप सोया चंक्स भी खाना स्टार्ट कर दो, आपने कभी नहीं खाया है तो सोया चंक्स खाना स्टार्ट कर दो। और उसके बाद देखो ये मैंने कल बनाई थी, घिया की मैंने बर्फ़ी बनाई थी, तो हमने खाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कल मैंने बनाई थी ये, और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो कल वाली वीडियो आप देख सकते हो। फिर मैंने अपने हस्बैंड का भी रिव्यू लिया था इसका। मैंने हस्बैंड को बताया नहीं था कि मैंने ये क्या बनाया था, उनको मैंने दिखाया, उनको खिलाया तो उन्होंने बताया अच्छा था। तो उसके बाद मैंने फिर फटाफट से ना मतलब चीले बनाए थे ये, इसके सूजी के, दही के, और इसमें कुछ मैंने सब्जियां ऐड की थी जैसे कि टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च तो नहीं थी, धनिया मैंने डाला था। ये सब लंच करने के बाद में ना फिर मेरे बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था कि आप पढ़ाई करो तुम, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। तो मतलब एग्ज़ाम के लिए मैंने इनको पढ़ने के लिए बिठा दिया था। फिर इन्होंने थोड़ी बहुत देर पढ़ाई करी, और जैसे कि श्राद्ध था मेरे ससुर जी का तो सुबह मैंने कपड़े नहीं धोए थे, और संडे है तो बच्चों को स्कूल जाना था कल, तो फिर कपड़े तो धोने ही थे। वैसे श्राद्ध वाले दिन कपड़े नहीं धोते हैं, बट क्या करना था, संडे भी था और फिर बच्चों को कल स्कूल जाना था तो कपड़े तो धोने ही धोने थे। तो इस वजह से फिर मैंने शाम के टाइम कपड़े धोए थे, क्योंकि मतलब जो दिन है पूरा ख़त्म ही हो गया था लगभग। तो ये 4-5 बज रहे थे शायद, तो उस टाइम में 5 ही बज रहे थे मेरे ख्याल से। तो उस टाइम मैं कपड़े धो रही थी और मेरी बेटी मेरे साथ में मस्ती में लगी हुई थी। पता नहीं इसने सरफ को हाथ में इकट्ठा करके ना इसका वो बनाया था, जो गणेश जी के मोदक होते हैं ना, वो मुझे सुबह से कह रही कि मम्मी मुझे मोदक बनाने हैं। तो ये सरफ का ही मोदक बना दिया था। और शाम को फिर मैंने ना देखो चाय नहीं पी, मेरे हस्बैंड को भी चाय नहीं पीनी थी तो मुझे भी नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड पीते तो ही मैं चाय पीती हूँ। फिर मैंने अपने लिए बनाई ग्रीन टी, और ये ग्रीन टी ना आप घर में ही बना सकते हो, जैसे कि अदरक हो गया, और इसमें मैंने डाले हैं अदरक और पुदीने के पत्ते इसमें डाल के मैं पीती हूँ। तो ये आपको ना वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप महीने में अच्छा खासा वेट लॉस कर लोगे इस ग्रीन टी को ऐड करके। अपने वर्कआउट करते हो ना तो उससे पहले आप इस ग्रीन टी को पी लो। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। आप इसको शाम को पी सकते हो, सुबह पी सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे बाद पी सकते हो। तो आप इसको दिन में ना 1 से 2 बार पी सकते हो। आपका पेट जो है बिल्कुल साफ़ रखेगी, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप ये डेली अपनी डाइट में ऐड करते हो। तो देखो आप एक्सरसाइज आप किसी भी टाइम कर सकते हो, जब भी आपको टाइम लगता है। खाना खाने से 2 से 2.5 घंटे बाद आप इनको कर सकते हो। ये मेरा पहले का मतलब कल परसों का ही वीडियो है एक्सरसाइज का, क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई थी एक्सरसाइज, तो मैंने पहले का ही वीडियो इसमें ऐड कर दिया। तो ये सारी एक्सरसाइज ना आपको डेली करनी है। सबसे पहले आपको ना पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी होती है। स्ट्रेचिंग के लिए आपको ना 10-10 सेकंड के लिए आपको बॉडी को मूव करना होता है, या 10-10 सेकंड आपको होल्ड करना होता है। जैसे कि मैं लेग्स उठा रही हूँ तो आपको 10 बार इस तरीके से आगे की तरफ उठाना है। आप चाहो तो मतलब पैर को नीचे ना टच करते हुए ना पूरा पैरों को हवा में ऐसे उठा सकते हो, जैसे कि मैं कर रही थी अभी। और इस तरीके से ना आपको सारे मतलब आगे पीछे साइड में सारे तरीके से ना आपको 10-10 बार पैरों को ऐसे इस तरीके से ऊपर नीचे करना है। इससे ना आपकी पूरी बॉडी की जब स्ट्रेचिंग हो जाती है तो आपको ना एक्सरसाइज में आपको मतलब हेल्प हो जाती है। आपको मतलब पूरी बॉडी में जो है पेन नहीं होगा। अगर आप ये डेली करोगे ना, 10 मिनट आपको स्ट्रेचिंग ही करनी है डेली। तो ये जो मेरी वीडियो है ना, आप इनको ना देखकर रोज़ अपना एक्सरसाइज करो, अपनी स्ट्रेचिंग करो बॉडी की, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो तो आपको बॉडी पेन नहीं होगा। अगर आप डे 1 अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। जैसे कि आपने स्ट्रेचिंग कर ली 10 मिनट की, उसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ ना इसमें वो करोगे तो उसके ना आपको 10-10 रेपिटेशन लगाने हैं। 3 सेट लगाने हैं 10-10 के, ज़्यादा नहीं करने हैं। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 3 सेट ही लगाने हैं, और उसके बाद जब आपको 3 से 4 दिन हो जाएंगे, 5 दिन हो जाएंगे, आपको हैबिट हो जाएगी, तो फिर आपको उसके 20 के 3 सेट लगाने हैं। डेली आपको करना है इन एक्सरसाइज को। सिंपल सी है, नो जंपिंग है, और कोई इसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ यही एक्सरसाइज करके ना आप अपना वेट लॉस कर लोगे अच्छा खासा, और अपना बॉडी को जो है शेप में ले आओगे। करवा चौथ तक तो आप फिट एंड फाइन हो जाओगे। जब तक करवा चौथ आएगा तो आप एकदम से स्लिम ट्रिम हो जाओगे, अपनी मनपसंद ड्रेस पहन पाओगे। क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारा शरीर मतलब कहीं कहीं से निकल जाता है, हम साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। जब हमारा शरीर कहीं कहीं से मतलब मोटा दिखता है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो उसके लिए ना आपको अपना फिट करने की ज़रूरत है। आपको डेली आप अपना एक्सरसाइज करिए तो आप ना एकदम से फिट हो जाओगे। आपको टेंशन नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की, और आपके अंदर इतनी मतलब पावर आ जाएगी, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप ना अपना घर का काम, अपने बच्चों का काम, सब कुछ अच्छे से संभाल पाओगे। तो ये देखो, ये मेरी मतलब पेट की एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। इसको लेट के आपको इस तरीके से अपनी एड़ियों को टच करना है और इस तरीके से आपको उठना है। जैसे कि मैं तो अपने आप से कर रही हूँ,
अगर आपसे ऐसे नहीं उठ पाओगे ना आप, तो अपने पैरों पे ना किसी बच्चे को आप ना खड़ा कर सकते हो, तो आपको ना उठने में आसानी हो जाएगी। जब आप 4 से 5 दिन कर लोगे ना इस तरीके से, फिर आप अपने आप से उठ पाओगे। नहीं तो स्टार्टिंग में नहीं उठा जाता है अपने आप से ना। और इस तरीके से अपने पैरों की जो है क्रंचेस करके ना आपको होल्ड करके रखना है 30-30 सेकंड या 10-10 सेकंड। और इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद ना आपको बैठ के ना सबसे पहले बटरफ्लाई करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। एक नाक से सांस भरना है और दूसरे नाक से आपको सांस छोड़ना है। इसको आपको 1 से 5 मिनट तक करना है। उसके बाद आपको कपालभाति करना है, सांस को ना बाहर की तरफ छोड़ना है। ये सब चीज़ें करते हो ना आप, तो आपकी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाएगी, थकावट जो आपकी दूर हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, लंबी सांस भरनी है, ओम का उच्चारण करना है। जैसे कि लंबी सांस भरी, फिर ओम, इस तरीके से आपको 3 बार करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हथेलियों को रब करना है, अपनी आँखों पे लगाना है, और उसके बाद दोबारा अपनी हथेलियों को रब करके पूरे शरीर पर लगाना है, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ में अपनी आंखों को खोल लेना है। आप इतना अच्छा फील करोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने आधा पौना घंटा वर्कआउट किया है। और ये है आज का आपका डाइट प्लान, ये आपको फॉलो करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और इसको डेली आपको, मतलब डेली नहीं, डेली तो आपको मैं अलग अलग डाइट प्लान बताऊँगी, तो आपको यही फॉलो करने हैं। आप इतना अच्छा खासा वेट लॉस कर लोगे 1 महीने के अंदर अंदर। और शाम को फिर मेरे हस्बैंड सब्जी वगैरह ले आए थे, कुछ ख़त्म हो गई थी जो मेरे हस्बैंड ले आए थे शाम को। और फिर मैंने रात को बनाए थे सोया चंक्स, और मैंने डाला था मटर। मैंने पुलाव बनाया है, चावल बनाए थे मैंने, क्योंकि शाम को मतलब कुछ खाने का मन नहीं था ऐसा। तो फिर सब मतलब हस्बैंड बोले कि मतलब पुलाव ही बना लो, क्योंकि कभी कह रहे थे भिंडी बना लो, कभी कह रहे पुलाव बना लो। तो फिर मैंने भिंडी भी धो के रखी हुई थी, तो फिर मना कर दिया, फिर कहते पुलाव बना लो। फिर मेरा भी मन था कि चलो पुलाव ही बना लेते हैं आज, फिर मैंने बनाया पुलाव। और मेरी बेटी अमरूद काटने के लिए बोल रही थी, तो मैंने कहा भी मैं काट देती हूँ। तो इसको मतलब नहीं हो रहा था कि भाई पहले मेरा अमरूद ही काटो, और मैंने कहा मैं चावल छौंक देती फिर काट के देती हूँ। तो इसने मांगा मेरे से चक्कू, के मुझे चक्कू दे दो, मैं अपने आप काट लूँगी। तो मैं ऐसे ही मस्ती कर रही थी, पता नहीं इसको हाथ में लगा कैसे क्या, तो ये मेरे से गुस्सा हो गई। फिर मैं इसको मना के लेके आई, फिर मैंने इसको मनाया। मनाने के बाद फिर मैंने इसको सबसे पहले अमरूद ही काट के दिया। मैंने फटाफट से चावल जो है फ्राई कर लिए थे, फिर मैंने इसको अमरूद काट के दिया। फिर हम सब ने अमरूद खाया। चावल खाने से पहले ना मैंने भी अमरूद खा लिया था। अमरूद भी आपको वेट लॉस जर्नी में ना आपकी काफ़ी हेल्प करता है। अपनी डाइट में आप अमरूद ऐड कीजिए, पपीता ऐड कीजिए, ऐसे मतलब कोई फ्रूट है जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो भी आप अपने जर्नी में ऐड कर लीजिए। तो आपका वेट लॉस ना आराम से आप 1 महीने के अंदर अच्छा खासा कम कर लोगे। बस आपको डेली ध्यान रखना है अपने खाने पीने का, तो आप आराम से वेट लॉस कर लोगे। जैसे कि अभी देखो मैं तो टमाटर इसमें काट रही हूँ, और मैंने इसमें मटर और सोयाबीन मैंने पहले भिगो के रख ली थी। फिर मैं इसमें सारी चीज़ें डाल के चावल बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे चावल तो। और क्वांटिटी आपको देखकर खानी है। मैं ज़्यादातर ना सोयाबीन ही खाती हूँ चावलों के अंदर से ना, मुझे सोयाबीन बहुत पसंद है, तो मैं सोयाबीन ही खाती हूँ। चावल कम खाती हूँ, सोयाबीन ज़्यादा खाती हूँ। तो मैं सिर्फ अपने लिए ही डालती हूँ सोयाबीन। मेरी बेटी को पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, तो मैं और मेरा बेटा ही खाते हैं सोयाबीन को अलग अलग से निकाल के। तो उसके बाद मैंने फटाफट से अमरूद भी काट लिया था। तो मैंने जो चावलों को रख के फिर हम अमरूद खाएंगे सबसे पहले, क्योंकि फिर है जो चावल मैं कम खा पाऊँगी, अमरूद ही खा लूँगी, तो चावल कम खा पाऊँगी। तो मेरी बेटी भी थोड़ा सा ना नाराज़ होकर मेरे से बैठ गई थी कि मम्मी ने मतलब पहले मेरे अमरूद नहीं कट किए। तो पता नहीं क्यों मेरे से ऐसे मतलब छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती है मेरी बेटी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने उसको अमरूद ही दिया पहले काट के, फिर बाद में हमने चावल खाए, और चावल बड़े टेस्टी बने थे आज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितना वेट लॉस करना चाहते हो, कितना कर रहे हो, और मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।